परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह करना पद बंधन किए नाशत विघर अनेक बंदा हूँ तुलसी के चरण जो जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलिए नारायण कंद भगवान की राजा रामचंद्र हमारे केदारनाथ जी इनके पूरे दाम्पत्य परिवार और बड़े बड़े प्रवक्ता हमारे मिथिलांचल के प्रांगण भूमि से विराजमान और भी प्रवक्ता संत समाज हमारे ढोलक में साथ देने वाले भाई राधे श्री राधे श्री राधे नारायण दीन दयाल रे नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा कल बहुत बढ़िया भगवान के नाम की चर्चा दो अक्षर नाम राम नाम की महिमा सुना। भगवान का नाम कैसे भी लो यदि सीधो न बने तो उल्टे नाम लो तो भी सर्वश्रेष्ठ कार्य। उल्टा नाम कौन जपा और भगवान का नाम जप लिया तो ब्रह्ममय हो गया। बोलो पहली बात तो अब महाराज का हमारा सामना नहीं होगा क्योंकि महाराज जी हमारे नाना लगते हैं और हम थोड़ा छोटो सो भांजो हैं। भाई युद्ध करना है बराबर के साथ लड़ाई किया जाता है छोटों और बड़ों के। महाराज जी के सामने हमारे पिताजी हैं। अब हम युद्ध करें महाराज से तो अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन यहाँ मैं लड़ाई करके नहीं आया हूँ। तो आइए महर्षि वाल्मीकि जो है ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और ये इनका नाम था रत्नाकर। और कुशंग का ऐसा जुनून चढ़ा कि ये अपनी ब्राह्मणत्व खो दिए। बाबा गोस्वामी क्या भाई क्या हो गया तुम्हारा? ये बीच बीच में गड़बड़ करते हो बताओ। जनरेटर परिणाम नहीं दीजिए बार-बार जनरेटर स्टार्ट क्या हो जाएगा इतना बड़ा आदमी बताइए।
सीधा करने के लिए। श्री राधे। क्या हो जाता है भाई तुम्हारा यहाँ बीच में फाल्ट मार देता क्या? श्री राधे। श्री जन के चल रहा है, ये क्यों नहीं चल रहा है? पाए न साई रहे न नीच मध्य चतुराई। और बिगड़े हुए भी यदि सत्संग में आ गए तो वो भी बढ़ जाते हैं। अच्छे लोग कृपा सुलभ रसोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और विवेक हो गया तो क्या होगा? बोले होए विवेक मोह ब्रह्म भाव। बंटवारा करेंगे। बोले जाके कभी पूछे हो, जाके पूछ के आओ। बोले हम वहाँ गए पूछने, अब यहाँ 9 2 11। बोले नहीं, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा करिए। तो नारद जी को पेड़ में पति पहले कमाने जाता था परदेश, पत्नी नहीं जाती थी, पत्नी घर में रहती थी। लेकिन अब मोदी का उतना वो आविष्कार हो गया नारी शिक्षा का कि जो पुरुष के अंदर पुरुषार्थ नहीं है वो आज हमारी देश की बेटी जा रही है, यहाँ तक वायुयान में उड़ा रही है, और तो बात क्या सैनिकों में जा रही है। तो पहले की प्रथा ऐसी नहीं थी, नारी को शिक्षा नहीं दिया जाता था। नारी घर में अपने बाल मैं कितने पाप किए मेरे को क्षमा कर दो। हम जड़ जीव जीव गण घाती, हम जड़ जीव जीव गण घाती। कितना पाप, कोई मरा 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 करता, सुनने वाले को लगता राम 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 का रहा। बोले कब तक कहे? बोले जब तक राम हमें पूरा शरीर नहीं हो जाए। नारद जी ने वाल्मीकि को ऐसा कहा कि उपदेश देके चले गए, और ये वाल्मीकि और वसुदेव के नाम से भगवान का नाम है वासुदेव कृष्ण। ऐसे अब वाल्मीकि से तुम वाल्मीकि हो रहे हो। तो देखो आज हमारी जो ये भारतवर्ष की सभ्यता है लोग नहीं जान पाते। तो ये वाल्मीकि को ये जमादार समझ बैठे। जमादार लोगों ने कही हमारे ये है, हमारे देवता है, तो हम ये वो वाल्मीकि थे जमादार, ये नहीं थे। लेकिन लोगों ने इन्हीं को मान बैठे। ये महर्षि वाल्मीकि थे। नारद जी के सत्संग का प्रभाव हुआ कि अब ये पूरे जहाँ देखते हैं वही ब्रह्ममय इनको दृष्टि। जब भगवान राम इनके आश्रम में गए, इनका आश्रम चित्रकूट में था, तो महर्षि वाल्मीकि जब भगवान राम को देखे तो मंगल मुहूर्त नैन निहारी। समाना देख धरे दृष्टि बदल देती है। तो महाराज ये राम नाम कैसी महिमा है, कहते कि को कैसे भी भजे भगवान का नाम। भाव उभाव अनख आलस हो, नाम जप मंगल जपो। लेकिन जपो और कोई नाम भगवान का जपता है तो 10 दिशा मंगलमय हो जाता है। बोलो राधे राधे। आप कहोगे जब महाराज मंच से उतरेंगे, आप कहोगे महाराज आपने क्या बोला 10 दिशा? हम तो केवल 4 जानते हैं दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और आप तो 10 दिशा बता दिए। 10 हो जाती है। बोलो राधे राधे। ये राम नाम का प्रभाव है।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कहा कहो लगी नाम बड़ाई, कहा कहो लगी। व्यवस्था करो तो मिल जाती है ना। दौड़ की देखो जा रहा साउंड महाराज जी तुरंत। हम क्या बता रहे थे पक्का श्रोता को बताओ, क्या बता रहे थे? हाँ, तो भगवान का नाम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के आश्रम में जब भगवान राम आप तो केवल एक सापदारी अहिल्या का उद्धार किए और आप जिनकी मति शिलामती जड़मती हुई है वो आप नहीं सुधार सकते, वो आपका नाम सुधार सकता है। बोलो राधे। इसलिए नाम राम से बड़ा प्रभु का नाम है। तो आइए हम प्रसंग को चले। राम नाम की हीरा मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरा मैं बिखराऊं गली गली, लूटन चाहे लूट ले भैया शोर मचाऊं गली। प्रहलाद और मीरा का इतिहास सुनाऊं गली गली। हम जनकपुर की गली गली में आए हैं इतिहास सुनाने के लिए। प्रहलाद और मीरा का इतिहास जपले राम जपले राम भजले राम भजले राम। राम राम महाराज जी। तो महाराज आइए अब हम राम नाम की महिमा के बाद प्रसंग की ओर चले। क्योंकि शुरू से प्रसंग हम उठाए और लोगों को देखो मानस में कितने महाज्ञानी है, जानते कौन कौन? करुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि से निकट ज्ञान के राशि है। विश्वामित्र महाज्ञानी है और विभिन्न शुभ आश्रम जानी, विभिन्न मतलब जंगल में बस रहे। और विश्वामित्र जंगल क्यों गए, वन में क्यों गए? कि भगवान वन में तो मिलते हैं, लेकिन देखे वन में नहीं हो तो कहाँ मिले? वो तो मन में मिले। महाराज दशरथ के यहाँ घर में आ गए। विश्वामित्र कहे हमको जाना पड़े, कोई बात नहीं, मैं हार गया। आज जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो हरि की याद आती। बोलो राधे राधे। तो विश्वामित्र हार गए तो विश्वामित्र को हरि की याद आ गई और बोले हरि बिना ये राक्षस मरने वाले नहीं, इसलिए अब हमको जाना पड़ेगा, हरि को ले बिनु हरि मरई न निश्चर पापी। तो महाराज विश्वामित्र आए और विश्वामित्र ब्रह्मर्षि है। नंदिनी गाय ने कई रूप धारण की, इनके सैनिकों को परास्त कर दी। विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए ताड़े, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तब विश्वामित्र ने कहे अहो ब्रह्म बलम बलम तेज, ब्रह्म ब्राह्मण का इतना बड़ा तेज, क्षत्रिय बलम धिक्कार, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। अब उसी समय बोले मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा और तपस्या करके ब्रह्मर्षि बनूंगा। तो वशिष्ठ जी कहे कि हम सशरीर नहीं भेज सकते। त्रिशंकु नाम आ गया। वशिष्ठ जी का एक शिष्य था त्रिशंकु। अब बोले महाराज आप ऐसे यज्ञ करिए जो हम सशरीर स्वर्ग जाए। बोले जाओ कोई तैयार होगा, इसलिए जैसे सब साधारण जाते शरीर छोड़ कैसे जाओ। बोले आप हमको नहीं भेजोगे तो विश्व
विश्वामित्र के पास जाता है। और ये बात देखो, ये आज की नहीं, ये बहुत पहले से घटना है। एक गुरु का जिससे दुश्मनी हो, दूसरा चेला पहुंच जाएगा उसी के पास। 1000 वर्ष का तप दे रहा हो, तुम जाओ। और जैसे विश्वामित्र ने अपने 1000 वर्ष का तपस्या का फल दिए और त्रिशंकु जैसे ऊपर गया, ब्रह्मा जी ने विचार किए, एक तो हमारे पुत्र वशिष्ठ का इसने अपमान किया, अपने गुरु का अपमान किया, जो गुरु द्रोही है, गुरु का अपमान करेगा उसको स्वर्ग में कहाँ ठिकाना है, और ढकेले बोले उसको स्वर्ग में नहीं रहने दूंगा। जैसे ये अब इसका समझ गए, ये कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मर्षि होने के लिए स्वयं तप करने लगे हैं। कर्तुम कर्तुम समर्था भवति, ऐसे सिद्ध महापुरुष और भगवान को संभव कर देते हैं, कर देंगे। इसलिए विश्वामित्र प्रशंसा किए, बोले महाराज आप कर सकते, क्या आपके लिए संभव है, लेकिन आप दूसरा स्वर्ग का निर्माण न करें, एक ही स्वर्ग रहने दीजिए। त्रिशंकु न स्वर्ग में रहेगा और न नरक में, न यहाँ रहेगा। त्रिशंकु के लाल नर्मदा कंकरम अजय सब संकरम। तो महाराज ये कर्मनाशा नदी, हमारे भारतवर्ष में बहुत सी नदियां हैं, लेकिन 2 नदियां विशेष रूप में है। एक कर्मनाशा मतलब पूर्णनाशा, और एक पापनाशा। पापनाशा कौन? गंगा भागीरथी, गंगा में स्नान करोगे तो पाप नष्ट हो जाएगा, और कर्मनाशा का जल स्पर्श होते ही आपका जितना पुण्य है वो सब समाप्त हो जाएगा। तब को डिगा दी, और मेनका से ये एक पुत्री हुई जो शकुंतला हुई है, और वही शकुंतला को कणव ऋषि ने पाले पोसे, और उसी से भारत हुए। ये भारत भूमि का नाम पहले अजनाब खंड था। महाभारत के अनुसार शकुंतला पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम हमने भारतवर्ष पड़ा। और भागवत के अनुसार ऋषभ देव के बोले भारत माता। तो महाराज अब इनका 1000 वर्ष का तप फिर चला गया, फिर ये तपस्या करने लगे। तो इंद्र ने रंभा नाम के अप्सरा को भेजा, तो ये जैसे क्रोध करके श्राप दे दिए, और ये पत्थर क्या तू हो जा, और ये रंभा पत्थर हो गए। तो क्रोध में तो तप चला गया। फिर ये तपस्या में लगे हुए, जब हमारा पुत्र वशिष्ठ मान लेगा तभी तुम ब्रह्मर्षि कहाओगे, मान्य होगा। तो ब्रह्मा जी से विश्वामित्र गए, आप दे दो, वशिष्ठ किस खेत का मूली है, मैं वशिष्ठ को समझा लूंगा, मना लूंगा। अब तो महाराज इधर ब्रह्मा ने इनको ब्रह्मर्षि का पद दे के तो चले गए, लेकिन कैसे चंद्रमा, ये पूर्णिमा की चंद्रमा कैसे किरण बिखेरी हुई है, कितना सुंदर शोभायमान लग रहा। वशिष्ठ जी कहे देवी ये पूर्णिमा की चंद्रमा नहीं है, ये तो अमावस्या की चंद्रमा की रात्रि है। बोले ये प्रकाश पुंज, बोले ये वशिष्ठ, ये विश्वामित्र के तपस्या का है। उसी समय विश्वामित्र अपना क्रोध परित्याग करके और कहे आहा, हमारे ऐसा पापी कौन होगा जो ये दोनों पति पत्नी हमारे शुभ चिंतक बने हैं, और हम इनको मारने के लिए खड़गट रच रहे हैं। उसी समय विश्वामित्र अस्त्र, क्रोध रूपी अस्त्र शस्त्र का परित्याग करके को महाराज दशरथ बैठा दिए। विश्वामित्र विचार करते हैं कि वाह प्रभु, आप हमको घर से राज सिंहासन से निकाल करके वन में कुशासन में बैठाए, और फिर हमको घर ला करके राज सिंहासन में बैठा दिए। वाह प्रभु, अब क्या करना चाहते हैं? और उसी समय महाराज ये राक्षस जो है भजन पाठ पूजा जब तक यज्ञ और लक्ष्मण बैराग की मूर्ति है। ज्ञान तो हमको हो जाए, लेकिन बैराग नहीं हुआ तो ज्ञान किसका
काम का। बोलो राधे। भगवान कहते ज्ञानी तो हमको प्रिय है, लेकिन ज्ञानी से हमको विज्ञानी प्रिय है। ज्ञान तो हमको हो गया भगवान है, लेकिन भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान की खोज कर ले, ये विज्ञान है। इसलिए हमको ज्ञान भी चाहिए और विज्ञान भी, वैराग्य भी चाहिए। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बल में खूब सुना था। हम अनाथ हैं, इतने बड़े बड़े राक्षसों से कैसे उपराम हो गए। हम आप लेके रथ सेना लेके चलते हैं, हम अभी मार देंगे, अभी कर देंगे, आप हमको ले चलिए। विश्वामित्र लगे तुमको ले चलेंगे, मैं किस खेत में मूली, हम किस लिए हैं। सुनो राजा, ये जो राक्षस हैं, बाहरी राक्षस हैं, हमारे पास अग्नेय बाण है, इनको मैं मार के खाक कर दूंगा। लेकिन जो मेरे अंदर के राक्षस हैं, वो उनके लिए हमारे पास कोई आयुध नहीं है। अंदर के राक्षस अनाथ हूँ, जब तक प्रभु पूर्ण ब्रह्म राम और लक्ष्मण की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक व्यक्ति अनाथ ही रहेगा। हम सनातन होना चाहते हैं, इसलिए हमको राम लक्ष्मण। महाराज दशरथ कहते हैं मागहु भूमि धेनु धन कोसा, मागहु भूमि धेनु धन कोसा। धन में दो शब्द, धन कोसा, कोसा में दो शब्द है, इसलिए कहे दो शब्द ले लो। धरी मांगो भूमि धेनु धन कोसा। आज सर्वस्व मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन राम देत नहीं बनत भूषण। ये राम लक्ष्मण है कौन? ये मेरे प्राण है, और प्राणे मांग लिए तो फिर शरीर किस काम का। ये शरीर के बैलू प्राण नाम के राजा थे और अंदर भजन करते थे। माला वाला नहीं, मुंह नहीं उनका खुलता था, अंदर भजन करते थे। लेकिन उनकी पत्नी महारानी बेचारी चिंतित थी कि राजा को मैं कभी तीर्थाटन नहीं देखा, कभी भगवत भजन आराधना नहीं देखा। पहले के राजा बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, लेकिन ये तो नास्तिक है और राजे नास्तिक हो गया। अब राजा नास्तिक हो गया तो प्रजा भी नास्तिक, तो वो तो राजा तो गया नरक में और प्रजा भी नरक में चले जाएगा। इसलिए मंत्री को कहा, रानी ने मंत्री को कही कि आप कैसे राजा को कम से कम लाइए, धर्म प्रवृत्ति में आए। राजा मंत्री से ही पूछ के कैसे काम करना, कैसे विचार से, वैसे राजा राज चलाता था। तो महाराज आप महामंत्री हैं, आप कहिए कुछ राजा को। तो मंत्री ने कहे कि जब राजा पूछे तब मैं कहूँ, राजा कोई पूछ नहीं रहा कैसे कहूँ। तो महाराज एक दिन इनकी न पूछो, बोले नहीं बताओ आज तुम्हारी प्रसन्नता। रानी ने कही जो मैं आज तक आपको ऐसे नास्तिक मानती थी, आज मेरे को पता चला। क्या पता चला? मैं आज सुनी। क्या सुना? आपके मुख से निकला। क्या निकला? क्या? अरे राम जी, अरे बाके बिहारी, अरे बिहारी जी। अब राजा तो एकदम सुन के हवा फेर में चेत हो गया। मेरे जो मैं आज छुपा के तो नहीं रख पाए। राम राम करके प्राण को छोड़ दिए। ये राम, ये शरीर के बैलू राम से, जैसे कढ़ी में पकौड़ी न डालो तो कढ़ी कोई बैलू नहीं। मंदिर में वो मूर्ति भगवान सीताराम जी विराजमान है, तो मंदिर के बैलू मूर्ति से। ऐसे चौथे पद में किसी प्रकार से मेरे को चार प्राप्त हुए और आप मांगे कैसे, और मांगे भी तो आप हे विप्रदेव विचार करके नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि राम मेरा नहीं। दशरथ का सब देवता स्वागत तो किए, और जब महाराज दशरथ चलने लगे तो उसी समय सब खड़े हुए देवता, लेकिन एक देवता उठ के खड़ा नहीं हुआ। खड़ा तो छोड़ो, महाराज दशरथ को देखा तक नहीं, देखना नहीं चाहता। महाराज दशरथ कहे कि सब देवता तो प्रणाम कर रहे हो, अगवानी ले रहे हो, स्वागत कर रहे हो, ये कौन देवता है जो बादल चल रहा था, शनि जैसे देखे तो महाराज दशरथ का रथ जल के खाक हो गया, और पता नहीं जटायु पता नहीं कहाँ थे, और जटायु
अपने पीठ में बैठा करके सकुशल सरजू किनारे पे छोड़े। अब महाराज दशरथ जब सचेत हुए, बोले मेरा रथ कहाँ गया? बोले वो तो जल के खाक हुए। सनी जटायु छाई पर आ गए, बोले रामलला का दर्शन कराओ, और गोद में दे दिए रामलला को। अब रामलला को पाके जटायु धन्य हो गए। जटायु ने कहे कि महाराज मुझको और कुछ नहीं चाहिए, ये हमको रामलला चाहिए। अब महाराज दशरथ कैसे कहने नहीं दूंगा। महाराज दशरथ के ठीक है, तो जटायु कहे मेरा राम है, ये मेरा राम है, लेकिन राम को मांगेंगे तो हम क्या दूंगा। और ये राम देखो शिव जी के ट्रस्ट है राम। आज राम मंदिर भी बना है, उसमें भी ट्रस्ट लिखा है। राम एक का नहीं है, ये धन ये सबका ट्रस्ट है। एक तो शिव का है, काकभुसुंडी का है, जटायु का है। राम लक्ष्मण को लेके आए, बोले ये आज से पिता है, तुम्हारे मैं पिता नहीं हूँ। ये विश्वामित्र तुम्हारे माता पिता है। और राम जी प्रणाम किए हैं। राम लक्ष्मण अब महाराज दशरथ को दे दिए, लेकिन ये चंद्र हमारे कुल के लिए पावन नहीं है। क्यों? बोले हरिश्चंद्र, जब हरिश्चंद्र थे तब विश्वामित्र आ गए थे, और विश्वामित्र भी सोचे कि मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा, सत्य की परीक्षा तो लिया था, अब हम महाराज दशरथ इनका भी तो स्नेह की परीक्षा लूं, प्रेम की परीक्षा लूं। और यहाँ विश्वामित्र ने दशरथ के स्नेह की परीक्षा लिया। माता कौशल्या ने कही हाँ हाँ जाओ राम गुरुदेव का आप सेवा करो। देखो आज की माताएं, ये कौशल्या माता का शील देखो, स्वभाव देखो कि बाबा विश्वामित्र को अपना बालक सौंप जाओ, राम आप गुरुदेव का दर्शन सेवा करो, संत की सेवा करो। अभी हमारे महाराज जी कल बोल रहे थे कि कोई भी अपने लड़का को साधु नहीं बनाता है, डाकू भले बच्चे को खाता है। तो अब और एक तो ऐसा किया बाबा, एक बाबा जी जा रहे हैं और वो जाकर के पाँव पकड़ लिया। और बाबा जी कहे भाई किसको देख रहा है? छोड़ भाई छोड़, सीताराम छोड़ भाई छोड़। उसने कहने नहीं थोड़ी खड़े रही महाराज, खड़े रही। बोले क्यों? बोले मेरा बेटा दूध नहीं पिया, लेकिन हम पोथी नहीं देख रहे हैं। राम और लक्ष्मण को किसकी प्राप्ति होती है? जिसका मन प्रभु के चरणों में लग जाता है। महाराज विश्वामित्र कहे कि मैं जा रहा हूँ, देखो पद जाई, मैं जाके चरणार बिंद का दर्शन करूंगा। तो आज जिसका मन भगवान के चरणों में लगा उन्हीं को प्राप्त होता है। ये मन है क्या?
तो सोचा था ताड़ का उद्धार करके जनकपुर पहुंचा देंगे, लेकिन अपना सोचा दूर प्रभु सोचा तत्काल। अब हमारे नाना के ननिहाल से, हमारे माता जानकी के मायके से, मिथिलांचल से पधारे हुए हमारे दिव्य हमारे अमरनाथ महाराज अब हम लोगों को रामायण, हम तो ये सोचा था